हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में जो भी पैटर्न बताया था वो कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या यहाँ से अभी बड़ा गैप डाउन मिलने वाला है या फ्लैट ओपन होगा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से गैप अप होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि आज जो है यूएस मार्केट में आज जो है सीपीआई डाटा आने वाला है। तो सीपीआई डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तो इवेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ लॉजिक हम लोग जानने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है। तो लास्ट तक बने रहिए। यूएस मार्केट का पैटर्न से लेकर पैटर्न न्यूज तक हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर का चार्ट है। कल मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था, ठीक है, एक लॉजिक था, ठीक है, 1 आवर पे ही बताया था और आपको 1 आवर पे 1 डे टाइम फ्रेम पे ही बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये 1 आवर पे ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कल मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन पे है। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग और आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक। और देखो उससे ज्यादा मिल चुका है, ठीक है, 950 से ज्यादा भी मिल चुका है। ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग अगर देखा जाए तो पोस्ट क्लोजिंग आपको यहाँ पे 24,918 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ से 30 पॉइंट अप्रोक्स यहाँ से पोस्ट क्लोजिंग नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग का कंडीशन थोड़ा सा हमें शो कर रहा है। अभी फिलहाल क्या करना है, ठीक है, अभी इसमें हमको क्या देखना है, तो ये देखो एक छोटा सा सपोर्ट भी है। ये 1 आवर पे एक छोटा सपोर्ट है, क्या है आपका 51,000 सॉरी 24,850 का एक आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो इस सपोर्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रहेगा। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 डे टाइम फ्रेम सॉरी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इस पे हम कितने परसेंट ले सकते हैं कि यहाँ से कितना गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीआई डाटा भी यूएस मार्केट में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 65% पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने भी कल भी यहाँ पे बोला था कि यहाँ से 65% यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है और गैप डाउन देखो ये कैंडल यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है, ठीक है, कि पैटर्न के बेस पे वो तो न्यू इवेंट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यूएस मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग अपने पैटर्न पे अभी फिलहाल चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 65% हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से आ रहा है काफी अच्छा, यहाँ से ट्रेंड लाइन से आ रहा है। तो यहाँ से देखो अभी इस कैंडल अगर 51,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज किया होता तो यहाँ से एक हैप्पी सेलिंग आ सकती थी। ठीक है, अभी भी आ सकती है वो। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग अगर देखा जाए 51,000 के आसपास। एक चीज देखना, हमेशा कभी भी जो होता है ब्रेकडाउन नहीं शो करता है बीटीएसटी में जब भी आप होल्ड करते हो। ठीक है, कभी भी देखना बीटीएसटी में कि कभी भी लेवल तोड़ता नहीं है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो उसे अर्ली हम लोग करते हैं, अर्ली वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हम लोगों को भी मिल जाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जो होता है सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, और सब कुछ हम लोग जानने वाला है। स्टॉक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्टॉक अगर बताऊंगा, ठीक है, स्टॉक में भी बहुत सारे ऐसे जो स्टॉक हैं जो नेगेटिव वहां से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम यूएस मार्केट और ये इंडेक्स जितने हैं उस पर बात करने वाले हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे अब विस्तार से समझते हैं। ठीक है, अभी 1 आवर था, अब यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 24,900 यहाँ पे 24,918 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, कल यहाँ पे एक रिजेक्शन यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बताया था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल आना चाहिए। देखो ये कैंडल आ चुका है। ठीक है, और एक छोटा सा ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है आपका 750 का। ठीक है, 750 अगर अच्छा खासा आ जाता है तो 100-150 पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 750 तक आता है, 150 पॉइंट भी मिलता है ना, तो एक अच्छा खासा हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मिल सकता है। अब देखो यहाँ से क्या, यहाँ से गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा। ठीक है, सबसे पहले एक रेसिस्टेंस देखो, ये वाला जो कैंडल था जहाँ पे मैंने बोला था यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। 2 दिन लगातार हमने सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बना। ठीक है, अब इस कैंडल पे देखना, इस कैंडल पे हमें क्या देखना है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस देखना है। इसका रेसिस्टेंस क्या बन रहा है, 25,000। ठीक है, 25,000 के कल भी मैंने बात किया थी कि 25,000 के नीचे अगर कैंडल आता है तो वहां से कंटिन्यू हम लोग करेंगे सेलिंग का। और देखो अभी फिलहाल 100 पॉइंट नीचे है, तो जो लोग सेल किए होंगे उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और एक चीज़ और, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम में मैं आपको बताया था, ठीक है, उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम देखो फ्री का है, तो एक या 2 ट्रेड उसमें चला जाता है। ठीक है, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि ये मैंने बोला कि 25,000 के नीचे कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे पहली बात 25,000 के नीचे है, पहला लॉजिक। ठीक है, दूसरा लॉजिक ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, दूसरा लॉजिक। ठीक है, और तीसरा लॉजिक ये है। ठीक है, इसको इरेज करके दिखाता हूँ। ठीक है,
चलो तीसरा लॉजिक इसमें क्या बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा लॉजिक। अब देखो यहाँ पे डबल कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ भी डबल कैंडल बना, यहाँ पे अब डाउन आया, ठीक है, एक छोटा कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल कैंडल बन रहा है। तो देखो जब भी ये डबल कैंडल ऊपर से बन रहा है, ठीक है, पहला कैंडल बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे डबल कैंडल, यहाँ पे डबल कैंडल, अब यहाँ पे एक डबल कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, यानी तीन लॉजिक मैंने बता दिया, तीनों लॉजिक में कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए, ठीक है। जैसे तीनों लॉजिक मैंने बताया, तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कितना परसेंट है, अगर इसमें देखा जाए तो 65% हम ले सकते हैं, यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी जैसे देखा जाए एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला एक लॉजिक पे हम आते हैं, ठीक है, लॉजिक बाय लॉजिक। अब यहाँ पे अभी जो था ना अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड यहाँ से चलने लगा, ठीक है। जब भी अप ट्रेंड चल रहा है तो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड चला, ये चीज देखो यहाँ पे सबसे पहले अप ट्रेंड चला, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला, फिर अप ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो, और सबसे पहली बात यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस था, ठीक है, सपोर्ट था, उस सपोर्ट को तोड़ चुका है, ठीक है। वो सपोर्ट क्या था, ठीक है, ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ एक लॉजिक, यहाँ पे ये भी हो सकता है, तो दो लॉजिक यहाँ भी है, तो यहाँ भी मैं 65% यहाँ पे बोल सकता हूँ गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 65% है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर निफ्टी देखते हैं। तो फिर निफ्टी अगर देखा जाए, ठीक है, तो फिर निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, जैसे फिर निफ्टी में जैसे मैंने आपका लॉजिक बताया, ये अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। और ये पैटर्न देखो अभी फिलहाल ये जो था एक ईएमए भी है, ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ से ये आ सकता है 500 के आसपास, ठीक है, पहला इसका सपोर्ट 500 बनेगा, अगर ये 500 तोड़ दिया कल के दिन, ठीक है, अगर ये 23,500 की ये तोड़ दिया, फिर यहाँ से ये आ सकता है 250 तक, यानी अगर यहाँ से 250 पॉइंट और नीचे आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं मिड कैप, तो मिड कैप में देखा जाए तो मिड कैप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसे मैंने कल बनाया था, वो ट्रेंड लाइन काम कर दिया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाया आज काम कर दिया अच्छा खासा, यहाँ पे डाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास खुला है, ठीक है। तो अगर यूएस मार्केट का सीपीआई डाटा जो है खराब आ गया, ठीक है, या जो लेवल है कुछ नहीं आया, जैसे कि मीडियम में आ गया, एक एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है कि 4 आ जाए, ठीक है, और वो आता है 3 आता है, लेकिन अगर इससे पहले 2.3 आया, ठीक है, इस एक मिनट इसको इरेज करके एक मिनट विस्तार से जानते हैं, ठीक है, सीपीआई डाटा में एक्सपेक्टेशन क्या होता है। अब देखो जैसे मान लो अभी फिलहाल तो आपका एक्सपेक्टेशन 4 है कि 4 ये आ जाए, ठीक है, इससे पहले जो आया था, ठीक है, इससे पहले आया था 3.1, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, ये 3.1 आ रहा है, ठीक है, अगर नेक्स्ट ये 3.2 भी आ गया ना, 3.2 आ गया, 3.2 आ गया, तभी भी ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन क्या था, 4 था, आया ये है, तब भी यहाँ पे हम लोगों का ये जो है मार्केट गिरा सकता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज एक होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने मिड कैप बता दिया, सेंसेक्स देखते हैं, तो सेंसेक्स, ठीक है, इसको अटक सेंसेक्स यहाँ पे जो है जैसे निफ्टी की तरह है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे है, और 51,500 जैसे मैंने बताया कि ये सडनली आपको शो नहीं करता है, ये जो 500 है जहां भी देख सकते हो 500 500, तो 523 है, तो सडनली 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर मिलता है, ठीक है, ये सडनली आपको नहीं मिलेगा, ये अगर ब्रेकडाउन मिल जाए तो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी सेल लोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग लगता है कि सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली जो करता है उसको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं 65% पॉसिबिलिटी है गैप डाउन होने की। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स, जैसे मैंने आपको कल इंडिया विक्स बताया था, इंडिया विक्स कल डाउन था, ठीक है, आज ये ऊपर है। तो यहाँ पे जब एक चीज और बता दूं, मैं डेली आपको बताता हूँ, ठीक है, मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, मार्केट है ये इंडिया विक्स, अगर इंडिया मार्केट ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे जाता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है, ठीक है, यानी मार्केट ऊपर गया तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ से भी एक नेगेटिव पॉइंट निकलता है। अब बातें हैं यूएस मार्केट में, ठीक है, अब इससे पहले आते हैं निफ्टी में, निफ्टी ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अब देखो 24,900 इतना चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है फ्यूचर चल रहा है, ये फ्यूचर है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर है, तभी फिलहाल ये 25,000 के नीचे है, तो 25,000 का एक सपोर्ट था, आप ये देख सकते हो 25,000 के सपोर्ट है,
ठीक है, और 25,000 के सपोर्ट के नीचे चल रहा है, तो यहाँ से एक तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है। अब आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में अब क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे पहला मैंने बताया कि यहाँ पे अप ट्रेंड चला, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और एक चीज और है, ठीक है, एक सपोर्ट है छोटा सा, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 300 पॉइंट नीचे है, ठीक है, 300 नीचे आता है तब भी हम लोगों को अच्छा खासा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी मिल सकता है। एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी आ सकता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट शो कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टैग पे। तो नेक्स्ट टैग चेक करते हैं, नेक्स्ट टैग का फ्यूचर, ठीक है। तो नेक्स्ट टैग देखा जाए तो नेक्स्ट टैग भी एक देखो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल है, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न है जो मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेगेटिव है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीपीआई डाटा। अब देखो सीपीआई डाटा कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ना घटेगा ज़्यादा ना बढ़ेगा, नॉर्मल आना चाहिए, मीडियम में आना चाहिए। तो अगर मीडियम में भी आता है ना तो मार्केट नेगेटिव ले सकता है और गिर भी सकता है, ठीक है। तो हमारे बेस पे अगर देखा जाए तो कल गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, 60 से 65% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में।